कि प्रीलिम्स रिलेटेड जो आज के दिन में आपका 12 तारीख से पेपर होना है, उससे रिलेटेड जो कुछ जीएस के बच्चे हमारे रजिस्टर्ड बच्चे हैं और मोस्ट ऑफ बच्चे हमारे जो हैं वो ऑप्शनल के हैं। तो ये क्लास जीएस प्रीलिम्स टारगेटेड है और हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरे चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने किया हुआ है, ये चैप्टर लोकेशन साइज इससे पहले किया है। जिस किसी का भी स्पीकर ऑन है उसको ऑफ कर लीजिए, कंप्लीटली ऑफ कर लीजिए, जिससे कि मैं अपनी बात डिस्कस कर पाऊँ, फिर आप लोगों की बात मैं बाद में सुन पाऊँ। ठीक है। सो सभी के सभी अपने स्पीकर को ऑफ कर लिए, उसकी जो आवाज है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। प्रकाश का स्पीकर ऑन है, अमन एंड राजेश। ठीक है, ओके। सो गो फॉर। यहाँ पे आज का जो मैं एरिया डिस्कस कर रहा हूँ वो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है। फिजियोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमने अभी जो ग्रुप के साथ डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है सिर्फ और सिर्फ भारत का आइलैंड ग्रुप। आइलैंड्स हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। आज ये सेकेंड क्लास है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के लिए। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम। यहाँ पे जितनी बातें हैं मैं कहूँ उसको ऐसी फैक्ट्स के रूप में, एनालिसिस के रूप में नोट करेंगे, जो एमसीक्यू का हिस्सा बनता है, एनालिसिस का हिस्सा। सबसे पहले देखिएगा कि आपको जो बिहार रिलेटेड ट्रेंड रहा है उसमें अपना सबसे पहले देखिएगा जो रिलीफ है, रिलीफ या कहिए कि उच्चावच है, टोपोग्राफी है, उसका सिंक्रोनाइज एरिया पूछता है, हिस्ट्री पूछता है। हिस्ट्री पूछता है। हिस्ट्री में देखिएगा कि कुछ सिस्टम है भारत में, उस सिस्टम से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। जियोलॉजिकल एज ना होकर कुछ रॉक सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिएगा भारत में एक सिस्टम है धारवाड़ सिस्टम। जियोलॉजी से एमसीक्यू ला रहा हूं। धारवाड़ सिस्टम। एक है गोंडवाना सिस्टम, एक है विंध्यन सिस्टम। राइट, ये तीन सिस्टम है और इससे रिलेटेड आपको मिनरल से क्वेश्चन आते हैं। जियोलॉजी को मिनरल से जोड़कर पहले चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन की एमसीक्यू बात कर रहा हूं। तो देखिएगा धारवाड़ सिस्टम पूछता है किस रॉक के लिए जाना जाता है। कभी कभी मेजर रॉक जो हम लोग पढ़ते हैं वो आयरन है, लेकिन देखिएगा धारवाड़ सिस्टम में तीनों ही रॉक होते हैं। जब एमसीक्यू डेप्थ में जाएगा तो आपको ये तीनों ही रॉक आपको याद करना चाहिए। आयरन भी, मैग्नीज भी, और इसी में यूरेनियम भी होता है। राइट, तो ये तीनों रॉक को याद रखिएगा। आयरन, मैग्नीज और यूरेनियम, ये भारत में जो मुख्य रूप से धारवाड़ सिस्टम मिलते हैं। क्लियर, इसको नोट कीजिएगा। जियोलॉजी ऑफ इंडिया से जो एमसीक्यू जीएस बेस्ड आएंगे उसमें ये ध्यान दीजिएगा। राइट, अगर पूछ दे कि आपको कडप्पा भी जोड़ देते हैं, कडप्पा। राइट, अब इसमें पूछ दे कि इसमें सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना रॉक सिस्टम कौन सा है। एक क्वेश्चन जनरल जियोलॉजी ऑफ इंडिया। धारवाड़ धारवाड़ सिस्टम जो है, देखिए एक एक चीज को जो ब्रीफ में उसको लिखते। हाँ, जियोलॉजी में सबसे पुराना धारवाड़ है। इसको भी मैं नोट्स में लिखेगा, जो आप लिख रहे होंगे बुलेट्स में लिखेगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बुलेट्स याद है। फिर देखिएगा ऐसा पूछे कि भारत का फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक कौन सा था, पहला अवसादी चट्टान कौन सा था। इसमें से सभी का ऑप्शन दे दे और पूछे कि भारत में जितने भी रॉक सिस्टम है या चट्टान बने हैं उसमें पहला परतदार चट्टान कौन सा था, द फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक ऑफ इंडिया अगेन धारवाड़ है। तो धारवाड़ से हमने तीन मेजर इंफॉर्मेशन नोट किए। पहला हमने नोट किया कि आयरन, मैग्नीज और यूरेनियम के लिए फेमस है। यह भारत का सबसे पुराना
जियोलॉजिकल एज के अनुसार रॉक है। और तीसरा चीज ये है कि भारत का पहला सेडिमेंट्री रॉक है अवसादी चट्टान, द फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक ऑफ इंडिया। करेक्ट। तो देखिएगा धारवाड़ सिस्टम से जितने क्वेश्चन आएंगे आपको बन जाएंगे। तो जिन चीजों को मैं नोट करा रहा हूं आप जरूर उसको सीक्वेंस में नोट करें। इतनी ब्रीफ चीजों को नोट करके हम 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे प्रीलिम्स में आने वाले हैं। ये एवरीडे क्लास हम रखेंगे 6:30 to 7:30। इन चीजों को आप नोट करेंगे, कम से कम ब्रीफ नोट बन जाएगा तो चीजें बेहतर हो जाएगी। सो धारवाड़ इज ओके। नाउ द सेकेंड रॉक सिस्टम इंडिया का, पहले देखिएगा इसे नोट करना है हमें क्या है कि हमने लिख लिया है गोंडवाना सिस्टम। इसको पूछ दे कि कब बना गया। गोंडवाना सिस्टम का जो संबंध है वो भारत के किस एज से है, एज जियोलॉजिकल एज से जोड़ दीजिए। तो इसका संबंध है कार्बोनिफेरस एज से। फेरस, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। सो गोंडवाना सीरीज ऑफ रॉक इज रिलेटेड टू कार्बोनिफेरस एज। कार्बोनिफेरस युग से बना हुआ है, इस युग में बना है इसलिए कार्बोनिफेरस एज है। दूसरा चीज किस मिनरल्स के लिए है, तो उस मिनरल्स को लिखेंगे ये कोल के लिए। इंडिया के जितनी एंथ्रासाइट कोल और क्वालिटी कोल है, ओल्ड कोल है, उसका संबंध आप जरूर नोट करें। जितना भी बोर्ड वर्क मैं कर रहा हूं उसको आप नोट करें, राइट। सो इट इज फेमस फॉर ओल्ड एंथ्रासाइट रॉक, द फेमस एंथ्रासाइट रॉक। जो हमारे इंडिया में जितने भी आपको रिवर वैली में मिलता है वो सभी के सभी एंथ्रासाइट कोल है। स्पीकर ऑफ कर दीजिएगा प्लीज, विशाल, हाँ उसको ऑफ कर लीजिए। सो सेकेंड रॉक आपको समझ में आ गया होगा। द सेकेंड रॉक इज गोंडवाना सीरीज ऑफ रॉक, और ये जो है कोल के लिए फेमस है। इसका निर्माण कार्बोनिफेरस यूज में हुआ। और थर्ड चीज जो इसका जो प्रमुख चीज है, ध्यान दीजिएगा कि ये भारत की किन नदी घाटियों में मिलता है। आपको ऑड क्वेश्चन आएगा। ये हमारी दामोदर है, ये महानदी है, गोदावरी है और सोन घाटी है। 1 2 3 और 4, ये 4 नदी घाटी में भारत में गोंडवाना सीरीज ऑफ रॉक मिलते हैं। सो छोटा नागपुर का एरिया है, हमारे बंगाल का एरिया है, उसमें कोई राज्य दे दे और देखिएगा जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। ऐसा पूछ दे कि इसमें से किस राज्य में गोंडवाना क्रम का खनिज नहीं मिलता है, गोंडवाना क्रम का कोयला नहीं मिलता है, उसमें आपको ऑप्शन दे दिया और उसके साथ तमिलनाडु लिख दिया, आंध्र प्रदेश के सिवा उसको लिख दिया, कश्मीर लिख दिया, नॉर्थ ईस्ट लिख दिया, तो फिर क्वेश्चन गलत होंगे। तो इस चीज में है जियोलॉजिकली इसके साथ इसको कंफर्म कर। सो मेरे ख्याल से लिख लिया होगा कार्बोनिफेरस एज, ये रिवर वैली, और फेमस जो डिपॉजिट है वो कोल है। कोल में भी एंथ्रासाइट है। आंध्र प्रदेश में तो होता होगा सर। आंध्र प्रदेश की जो रामागुंडम हमने लिखाए हुए हैं, सिंगरौली लिखा हुआ है, हमने कभी आपको ऑप्शनल पढ़ाए होंगे उसमें लिखाया होगा। तो इसमें देखिएगा जो ये 4 नदी घाटी है बस उतना ही होता है, करेक्ट ना। तो सभी चीज को देखिएगा, जब कोई चीज को हम रिवाइज करते हैं तो हमारा पहला काम होना चाहिए कि हम उसको नोट करें। भले छोटे ही नोटबुक बनाए, छोटे ही डायरी बनाए, लेकिन आपको ये जनरल इंफॉर्मेशन लिखा होना चाहिए। ये चीज आपको एग्जाम टाइम में बहुत मदद करती है। सो आई होप ये गोंडवाना तक लिख लिया। अब देखिएगा हमारे यहाँ ये विंध्यन है, विंध्यन रॉक की बताता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको अलग कर देता हूँ। विंध्यन सिस्टम जो है हमारे यहाँ विंध्याचल पर्वत से जुड़ा हुआ है, ये जाके हमारे बिहार तक जाता है। ये गुजरात से होते हुए विंध्याचल पर्वत से जुड़ा हुआ विंध्यन सिस्टम। इसमें देखिए अगर पूछ दे इस एरिया में कौन कौन से चट्टान होंगे, कौन सा नहीं होगा। देखिए जनरल क्वेश्चन आ जाए जैसे बिहार में आता है, तो जनरल हुआ कि विंध्याचल सिस्टम इज नोन फॉर
लाइमस्टोन। अब चूंकि बिहार का जो रिचनेस है, रोहतास का, कैमूर का, वो डोलोमाइट भी है, तो पूछिए कि इसमें से कौन का सा खनिज मिलेगा नहीं मिलेगा। ये बिहार के रेफरेंस पे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो देखिएगा कि हाँ, चूना पत्थर है, लाइमस्टोन है, इवन मार्बल है, जिप्सम है, और इसी में जो आपको मिलता है डोलोमाइट मिलता है। अब देखिएगा जब टफ क्वेश्चन होगा तो इस सीरीज तक जाएगा वहां कि विंध्याचल रेंज में, विंध्याचल सीरीज में कौन कौन सी चट्टान, कौन कौन सी खनिज पॉसिबल है। ये 4 खनिज पॉसिबल है: चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम और डोलोमाइट। मेरी बात समझ रहे होंगे। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको रोहतास कैमूर से भी पूछ सकता है, राइट। रोहतास कैमूर में ये चीजें बहुत ही पॉपुलर रूप में हैं, तो विंध्याचल सीरीज को जरूर लिखेगा कि ये सारे खनिज हमारे लिए पॉपुलर खनिज हैं, जो जियोलॉजिकली विंध्याचल क्रम के चट्टान होने के कारण वहां मिलते हैं। आप लोग लिख रहे होंगे वो, करेक्ट ना? इन चीजों को नोट कर रहे हैं? यस सर, यस सर। अच्छा, ठीक। हाँ, ठीक है। तो हम लोग चलिए विंध्याचल, यहां तक आपको क्वेश्चन में गलती नहीं होगा, राइट। तीसरा चीज है कडप्पा। कडप्पा का संबंध जो है, ये आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट था। आज के दिन में वो डिस्ट्रिक्ट है वेस्टर्न तेलंगाना एरिया का। तो ये कडप्पा है। कडप्पा में देखिएगा कि अगेन वो सारा खनिज मिलेगा। इस पर जिसके भी वीडियोस ऑफ कर लीजिए, जिससे कि रिफ्लेक्शन ना हो, वीडियोस साउंड सभी ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में सेम मिलेगा, राइट। जो देखिएगा यहाँ पे चीजें मिलेगी वो 4: लाइमस्टोन, मार्बल, जिप्सम एंड डोलोमाइट, करेक्ट। तो अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा करता है, बिहार में नहीं पूछता है। ऐसा दे दे कि इसको पुराने से नए क्रम में सजाइए। अरेंज द रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। तो ओल्ड टू न्यू में देखिएगा धारवाड़, गोंडवाना, विंध्य, कडप्पा इस सीरीज में ही है। सीधे इस वीडियो ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑन मत रखिए। तो इसमें देखिएगा कि धरवार, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना जो है, ये सीरीज का रॉक है। और ऐसे सीरीज के रॉक में सेम चीजें मिलती है। सेम चीजें मिलती है, देखिएगा कि लाइमस्टोन, मार्बल, जिप्सम, डोलोमाइट, करेक्ट, ओके। सो इस तरह की चीजों को अब देखिएगा हिस्टोरिकली एज के रूप में पूछेगा। तो जियोलॉजिकल एज से पहला फॉर्म हमने रॉक सिस्टम को लिया और उसको हमने सीरीज में बता दिया। जियोलॉजिकल एज से जो भी क्वेश्चन है वो बन जाएगा, राइट। अब दूसरी चीज पे आते हैं, द सेकेंड चीज। उसमें आपको टोपोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन बिहार में आते हैं। टोपोग्राफी में कभी कभी ये टोपोग्राफी सिस्टम का सीरीज बता दीजिए सर। हमने बताया सबसे पहले धारवाड़। धारवाड़ का नामकरण आपको आंध्र प्रदेश के धारवाड़ जिले से हुआ है। धारवाड़ के बाद फिर आपको गोंडवाना, देन विंध्यन, देन कडप्पा, करेक्ट ना? तो ये सीरीज हमने बता दिया। अब देखिएगा फ्रॉम ओल्ड टू न्यू हो गया ना सर? नहीं, गलत नहीं हो। देखिएगा सबसे पुराना क्या हो गया? सबसे पुराना धारवाड़, जिसमें मेटालिक मिनरल्स हैं, और जितने उसके बाद सिस्टम है सब में नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। ऐसा पूछ दे कि इसमें से कौन सा सिस्टम नॉन मेटालिक मिनरल्स के लिए जाना जाता है, तो मेटालिक के लिए कौन सा हुआ? एक और एक धारवाड़ सिस्टम। हाँ, तो इस तरह की एलिमिनेशन पावर होनी चाहिए कि आप उसको कर पाए।
अब देखिएगा जियोलॉजिकल एज में इससे डेप्थ नहीं पूछेगा। अब ध्यान आए कि इसमें से आपको सेकेंड सीरीज पूछता है बिहार के क्वेश्चन में, वो आपको टोपोग्राफी का सीरीज पूछता है, लैंड फॉर्म्स का सीरीज पूछता है। देखिएगा हर एक 2 वर्ष में इस तरह के देखिएगा आपको सीरीज आते हैं, राइट। देखिएगा हर एक वर्ष अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, शिवालिक, इस तरह के सीरीज आते हैं। मैं इस सीरीज को बनाने की कोशिश करता हूं, इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। सो सेकेंड टोपोग्राफी सीरीज, सीरीज मीन्स ओल्ड टू न्यू, पुराने से नए क्रम में ये सीरीज आता है। देखिएगा जो पुराने 2 वर्ष 3 वर्ष पहले जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको नजर आएगा इस तरह का रेंज, शिवालिक, अरावली, ये आपको विंध्याचल श्रेणी, और उसके बाद काराकोरम श्रेणी। हमने 4 दिया, ए बी सी डी। इस तरह के क्वेश्चन हमने बिहार बीपीएससी के पुराने क्वेश्चन से लिए एक सीरीज बनाने के लिए। उसके रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको डिटेल में आपको बताता हूं। देखिएगा कि इसमें पूछ दे कि सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना सभी को पता होता है। इसमें जो सी नंबर, अरावली सबसे पुराना है। कभी कभी इसकी एज पूछ देते हैं, किस एज में बना, इसकी चर्चा करेंगे हम। अब इसको एक सैद्धांतिक तौर पर इसको पुराने से नए क्रम में सजा लीजिए। एक जनरल क्वेश्चन बनाने के लिए मदद करेगा कि सभी को पुराने से नए क्रम में मेंटली अरेंज कर लेना है। सबसे पुराना कौन सा हुआ? सबसे पुराना अरावली, इसको नंबर 1 देता हूं। नंबर 2 कौन सा हुआ? काराकोरम, विंध्याचल। नंबर 3 क्या हुआ? काराकोरम से। काराकोरम। नंबर 4 क्या हुआ? हिमालय। हिमालय का शिवालिक, राइट ना? शिवालिक हो गया, सबसे नया हो गया, जनरल क्वेश्चन आ गया। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को जियोलॉजिकली भी बहुत पूछा गया है। देखिएगा जियोलॉजिकली एज में भी पूछा गया है बिहार के। देखिएगा बिहार में भले 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको टफ क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको डिसीजन लेना हो तो अगर जियोलॉजी की बेहतर से नहीं पढ़ा हुआ है तो गलत हो जाएगा। तो ओवरऑल इंडिया में हमने इस चीज को लाया। अब ओवरऑल इंडिया के जितने टोपोग्राफी है, इसको एक बार पुराने से नए क्रम में हम देखते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको उस एरिया का व्यू क्रिएट हो जाएगा कि टोपोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर ऐतिहासिक क्रम में है तो गलत ना हो, राइट। उन चीज को नोट भी करते चलेंगे और जहां जरूरत है वहां बोलेंगे भी, बताएंगे। सो ये 4 लिख लिया होगा, 4 इन डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले पुराना क्या हुआ? सबसे पुराना अरावली, राइट ना। सबसे पुराना अरावली, ठीक ना। उसके बाद विंध्याचल, उसके बाद काराकोरम, उसके बाद शिवालिक। अब उसमें देखिएगा, अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मेशन जो है, अगर मैं जियोलॉजिकली एज में अरेंज करूं तो क्या जियोलॉजिकल एज लिखेंगे आप अरावली का? अरावली का फॉर्मेशन एज हम क्या लिखें? जियोलॉजिकल एज के अनुसार कुछ बच्चे ऑप्शनल के भी यहाँ पे उनकी बात करता हूँ, उनको पता है कि हमने जियोलॉजिकल एज में बढ़ाया हुआ है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ। हाँ, हमने बताया हुआ। अगर जो नए बच्चे हैं, नए कैंडिडेट्स हैं, उसको देखिए कि हमने आपको एजेस पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले एक बताया था कैलिडोनियन मूवमेंट बताया हुआ था, याद है आपको? प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन एज में एक हलचल बताया था कि पृथ्वी का सबसे पुराना हलचल था, राइट। उस हलचल का नाम था कैलिडोनियन मूवमेंट और बना था प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन एज में। सो विश्व का सबसे पुराना पर्वत जिसका उत्पत्ति हुआ आपको प्री कैम्ब्रियन टू कैम्ब्रियन एज में। आप अगर इसको जियोलॉजिकल एज नहीं जानते हैं तो सिर्फ याद कर लीजिएगा आपको प्री कैम्ब्रियन टू कैम्ब्रियन, और इसका जो मूवमेंट लिख लीजिएगा दैट इज हर्सियन मूवमेंट,
अब हमारे पास दूसरा पर्वत है, ये वाला जो विंध्याचल है। सेकंड जो आपका एज है वो है विंध्याचल। उसका जो फॉर्मेशन हुआ वो अर्ली क्रिटेसिस में हुआ। उसमें डिफाइन करना है जो अर्ली क्रिटेसिस, प्रारंभिक क्रिटेसिस युग में हुआ। और जो इसके बाद का है काराकोरम, उसका क्रिटेसिस युग में, क्रिटेशियस युग में हुआ। और इसका फॉर्मेशन जो हुआ वो सेनोजोइक एरा में हुआ। चारों को मैच कीजिए। अगर मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है फॉर्मेशन में, तो सबसे पहले अरावली का जो एज हुआ क्या हुआ? प्री कैम्ब्रियन टू कैम्ब्रियन एज। ओके। उसके बाद जो हमारे विंध्याचल का फॉर्मेशन, अर्ली क्रिटेशियस। काराकोरम, क्रिटेशियस। then we have शिवालिक, the new one, शिवालिक। हाँ सेनोजोइक। सेनोजोइक। अब देखिएगा एक ओवरऑल इंडिया आपसे पूछा। अब देखिएगा, अब इंडिया के पॉकेट से क्वेश्चन आएगा और सेपरेट क्वेश्चन आएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। अब मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। अब देखिएगा कि मैं यहाँ पे हिमालय की बात कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास रेंजेस हो गए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालय। किसी के जिसका भी आपको ऑन है स्पीकर ऑफ कर लीजिए। ए बी सी डी ई एंड एफ, हमारे पास 6 रेंजेस हैं। एक जनरल क्वेश्चन आए कि इन सभी रेंजेस को सजाइए। पहले सजाइए डायरेक्शन वाइज, नॉर्थ टू साउथ। इसमें पहले एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि इन जितने भी रेंजेस हैं उसको हम 2 भाग में बांटते हैं। एक ट्रांस हिमालय और साउथ वाले को हिमालय। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, और इस वाले में है ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालय। अपने नोट्स में लिखिएगा कि नॉर्दर्न माउंटेन के 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप को बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय और सेकेंड को हिमालय। जियोलॉजिकली उसको एज के अनुसार याद करना है, राइट ना। सो पहले लिखेंगे ट्रांस हिमालय। देखिएगा ट्रांस हिमालय में 3 रेंज हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। इन तीनों का ओरिजिनेशन क्रिटेशियस पीरियड है। इसको लिखिएगा क्रिटेशियस युग। इसके फॉर्मेशन का युग क्या हुआ? क्रिटेशियस। जो ऑप्शनल वाले हैं बताइए ये कौन से एरा में हुआ? किस एरा में? जो काराकोरम में आपको ऑप्शनल में भी जो 40 क्वेश्चन क्वालिफाई करना है 60 उसमें यूजफुल होगा। आप बताइए कि जो ट्रांस हिमालय के जितने रेंज, ये हाँ काराकोरम जो हिस्सा हुआ दैट इज ऑफ मेसोजोइक। ऐसा पूछ दे कि आपको ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक के साथ लद्दाख दे दे या आपको काराकोरम दे दे और इसमें पूछे कि सबसे पुराना कौन सा है, तो जो काराकोरम है उसकी सभी श्रेणी हिमालय की श्रेणी से पुराने हैं एंड ऑल ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड। तो नोट्स में लिखेगा कि हिमालय की श्रेणी का 2 हिस्सा है। द फर्स्ट इज ट्रांस हिमालय एंड सेकेंड इज हिमालय। ट्रांस हिमालय के 3 रेंजेस हैं। नॉर्थ टू साउथ सजा लीजिए तो एक रीजन बनेगा, याद होगा। द फर्स्ट वन इज काराकोरम, देन वी हैव लद्दाख, देन जास्कर। 3 रेंजेस। All the 3 ranges originated during Cretaceous period. सभी के सभी श्रेणी का निर्माण जो हुआ वो क्रिटेशियस युग में हुआ। करेक्ट ना? बातें क्लियर हुई? अब आइए हिमालय में। हिमालय में देखिएगा, हिमालय को अलग से नोट कीजिएगा। सर पीर पंजल किस में आएगा सर? बताता हूं उसको। मिडिल हिमालय का हिस्सा है, इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, इसको हिमालय को स्पेशल केस में लिखिएगा या आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन उसको करेक्ट कर लीजिएगा। हमारे पास जो रेंजेस हैं वो है ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। ये 3 रेंज को लिखे, दीज आर द पार्ट ऑफ हिमालय। ये तीनों जो श्रेणी है वो हिमालय के हिस्से हैं, करेक्ट।
ऑल द थ्री रेंजेस आर द पार्ट ऑफ हिमालय। अब इसका जो है एक ओवरऑल ओरिजिनेशन उसको लेके सेनोजोइक एरा, इसमें आपको ऑप्शन आएगा, ध्यान दीजिएगा, उस ऑप्शन को करेक्ट करना है। सेनोजोइक एरा जो हुआ तृतीय कल्प हुआ, हिंदी में लिखेंगे तृतीय कल्प, टर्सरी पीरियड। दोनों ही ऑप्शन आपको आते हैं एनसीईआरटी या जहां भी आप बुक पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे कि हिमालय का निर्माण तृतीय कल्प में हुआ या सेनोजोइक एरा। ये ओवरऑल हिमालय, जब आपको ऑप्शन में आएगा तो ओवरऑल हिमालय, ओवरऑल हिमालय के बाद देखिएगा ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक है। इसकी बाइफर्केशन याद कर लीजिए, जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको ये थोड़ा सा अलग लगेगा नाम, बट याद कीजिए आप, इसको लिखेंगे इओसिन और इसको मायोसिन और इसको लिखेंगे प्लायोसिन। देखिएगा हिमालय इओसिन ओलिगोसिन दोनों लिखते हैं। सर हाँ सर ग्रेटर हिमालय तो ओलिगोसीन में हुआ था नहीं ना? नहीं, मैं उसको उल्टा लिख दिया ना, आपको नॉर्थ टू साउथ है ये। ग्रेटर हिमालय इओसिन ओलिगोसिन, मिडिल हिमालय मायोसिन, शिवालिक प्लायोसिन। क्लियर ना? तो यस इसको सर, यस सर। पुराने से नए क्रम में लिखेगा। ऐसे सबसे पुराना जो हो गया वो हो गया इओसिन ओलिगोसिन। इसको लिख लीजिएगा, लैंग्वेज में लिखेगा सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा में हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। सेनोजोइक एरा इज नोन फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ डिफरेंट रेंजेस ऑफ हिमालय। विभिन्न श्रेणियों का निर्माण हुआ, डिफरेंट रेंजेस ऑफ हिमालय, करेक्ट, विभिन्न श्रेणियों का निर्माण हुआ, नोन फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ द डिफरेंट रेंजेस ऑफ हिमालय। अब देखिएगा तीनों रेंजेस को लिख लीजिएगा, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। लिखो दीज आर ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। ये तीन श्रेणियां हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। अब यहाँ पे मैचिंग में याद रखिएगा कि उसका जियोलॉजिकल एज क्या है। सो राइट, ग्रेटर हिमालय इओसिन ओलिगोसिन, इओसिन and oligocene. Now middle Himalaya, that is the Miocene, and the last you write Shivalik, that is Pliocene. शिवालिक को लिखेगा अब प्लायोसिन, करेक्ट, उसको आप याद कर लीजिए, शिवालिक फॉर प्लायोसिन। ओके, तो इस तरह से देखिएगा कि आपको सीक्वेंस याद रखें। देखिएगा अब यहाँ पे जियोलॉजिकली इस श्रेणी में पुराना ऐसा कुछ नॉर्थ टू साउथ दे तभी आप कर लेंगे, या फिर जियोलॉजिकली एज दे तभी कर लेंगे। तो हिमालय की श्रेणी से जितना जियोलॉजिकली एरिया हो गया उसको आप सीक्वेंस में कर पाएंगे। अब बात आता है कि डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का ओरिजिनेशन एज क्या है, उसी क्वेश्चन अलग से है। अब देखिएगा यहाँ पे ये एरिया है भारत, और भारत की इस एरिया में इस तरह का वॉल्केनिक इरप्शन वाला एरिया है। तो पूरा भारत का ये एरिया जिसको डेक्कन प्लेटूज कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं, का पठार और दक्कन प्लेटूज कहते हैं। और एक एरिया हुआ जो ये एरिया है वॉल्केनिक इरप्शन का, इसको बोलते हैं डेक्कन ट्रेल। डेक्कन ट्रेल, दोनों में फर्क समझिए कि ये गोंडवाना लैंड का ओरिजिनल हिस्सा है जो भारत का सबसे पुराना हिस्सा है, और उसमें एक बीच का वॉल्केनिक इरप्शन का एरिया है। तो वॉल्केनिक इरप्शन वाला का फॉर्मेशन जो हुआ वो क्रिटिसिस युग में हुआ। एजेस आपको जब कई लैंड फॉर्म्स दे तो उसको जज करने में आसान हो। और जो भारत का सबसे पुराना स्वरूप है वो है प्री कैम्ब्रियन एरिया। माने अगर आपको दे दे ऑप्शन में कि भारत का सबसे पुराना लैंड फॉर्म्स कौन सा है, अरावली से भी पुराना, तो वो हो जाएगा हमारा दक्कन प्लेटूज। इस ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पे आपको गारो, खासी, जयंती आ गया,
ये भी दक्कन की पठार का हिस्सा है, राइट। अगर आपको ऑप्शन में इनोवेट करके एग्जामिनर ये दे दें अरावली पर्वत श्रेणी के साथ, अरावली पुराना है कि गारो खासी जयंतिया पुराना, कौन सा पुराना है? विच वन? ओल्ड वन? गारो खासी जयंतिया और अरावली? गारो खासी जयंती। गारो खासी जयंतिया। बात समझिए, जो दक्कन का प्लेटूज है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और दक्कन की पठार का हिस्सा है गारो खासी जयंतिया। सो इट्स ओल्डर देन अरावली। यहाँ पे लिख लीजिएगा इस चीज को, दक्कन की पठार। पहले दक्कन की पठार लिखिएगा कि भारत का सबसे पुराना भूखंड है, द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना लैंड मास क्या हो गया? दक्कन का पठार, पूरा ही दक्कन का पठार लिखिए कि इसी का हिस्सा भारत का मेघालय का पठार। मेघालय प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू। दक्कन के पठार का हिस्सा मेघालय का पठार इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटूज। दक्कन के पठार का हिस्सा मेघालय का पठार है और यह प्री कैम्ब्रियन युग का है। It is the part of, or it is of Precambrian age, यानी कि हिमालय से हमने कही कि जो शिवालिक श्रेणी या जितने भी हमारे रेंजेस हैं उसमें ये पुराना हिस्सा बनता है। नाउ कम टू इस एरिया को लिखे दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, अब देखिए दक्कन ट्रैप जब हम पढ़ते हैं तो दक्कन ट्रैप में से जुड़ा हुआ एक और भी हिस्सा आता है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। ये एरिया नहीं, तो दक्कन के प्लेटूज का दक्कन ट्रैप का हिस्सा आप लिखेगा। देखिए दक्कन ट्रैप ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग, दक्कन ट्रैप ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग किस एज में? क्रिटेसिस एज, क्रिटेसिस पीरियड। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेसिस युग में हुआ। अब ऐसा है, बिहार के लिए क्वेश्चन दे दें कि आपको इस लिख लिया होगा। आप सब लिख पा रहे हैं इस नोट्स को? हाँ, ये जितने बुलेट्स हैं उसको लिखिए। ऐसा नहीं कि मैं लेंथी नोट्स लिखा रहा हूँ या कोई मेंस का पेपर लिखा रहा हूँ। इट्स ओनली फॉर बुलेट्स फॉर प्रीलिम्स। देखिएगा प्रीलिम्स वो पास करता है जिसके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एक सिरे से याद, सीक्वेंस में याद हो और उसको एक बार में रिकॉल कर सकता हो। तो जितने में हमने लैंड फॉर्म्स लिखे उसको मेंटली बैठ के अरेंज कीजिए कि भारत के जितने लैंड फॉर्म्स हैं वो पुराने से नए क्रम में कैसे हैं, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा दो एरिया आ गया जजमेंट का। एक एरिया हमारा प्लेन ऑफ इंडिया है और एक आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इन दोनों में पुराना कौन है, नया कौन सा है? देखिएगा कि जो प्लेन ऑफ इंडिया है भारत का सबसे नया लैंड फॉर्म्स। देखिएगा डिपोजिशन है, हिमालय से जुड़ के आया है, डिपोजिशन हुआ है। इसको हम लिखते हैं क्वाटरनरी एज, क्वाटरनरी, या इसके साथ आपको प्लीस्टोसीन एज आएगा या इसके साथ आएगा होलोसीन एज। ये दोनों क्वाटरनरी का हिस्सा है। चतुर्थ कल्प का हिस्सा आपका दो हिस्सा आता है, वन इज क्वाटरनरी, क्वाटरनरी और क्वाटरनरी का दो डिफरेंट आता है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। जो अभी का यूज है जिसमें हम जी रहे हैं होलोसीन है, और गंगा के मैदान का जो निर्माण हुआ एक्चुअली वो प्लीस्टोसीन युग में हुआ, या हम क्वाटरनरी एरा कहते हैं। अब ये बताइए, लिख लिया होगा जो सबसे न्यू संरचना के रूप में हमारा द सरफेस ऑफ इंडिया, जिसको हम गंगेटिक प्लेन कहते हैं, पंजाब से लेकर असम तक का मैदानी क्षेत्र सबसे नया। क्लियर? अब यहाँ पे आइए कि इस एरिया में जो आइलैंड्स ऑफ इंडिया में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इसका फॉर्मेशन पहले हुआ या गंगा के मैदान का हुआ? अंडमान निकोबार का पहले हुआ। अंडमान निकोबार किस एज में बने? अंडमान निकोबार उसी एज में बने जिस एज में हिमालय बना। सो इट इज द ओरिजिनेशन ऑफ
सेनोजोइक एरा कब बना? सेनेजोइक एरा। सेनोजोइक सेनेजोइक एरा। हाँ, तृतीय कल्प में बना, राइट ना? आपने देखिएगा जो इनोवेटेड होते हैं एग्जामिनेशन में, जिनके पास नॉलेज है, पावर हाउस है, ये सभी चीज को मिक्स कर सकते हैं, राइट? अगर आपको सीक्वेंस सभी आता है तो क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, इस चीज में आप कोई गलती नहीं है, ठीक है? तो हमने जो कुछ किया वो सीरीज बनाया, भारत की जितने लैंड फॉर्म्स है उस सभी लैंड फॉर्म्स का एक रॉक सिस्टम के अनुसार और जो भूआकृतिक सीरीज है, कब कौन सा लैंड फॉर्म बना, इस चीज को इस क्लास में मेनली देख। ये सारे चीज नोट कर पाए आप लोग, जितने भी हमने लिखा है। देखिएगा जो रिवीजन नोट होता है हमेशा ब्रीफ नोट होता है, लेंदी नहीं होता है,